लेट्स माइक न्यूज एट 5। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर चल रही अटकलों की। पश्चिम बंगाल में तस्वीर लगभग साफ हो गई है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। इनमें रूपा गांगुली का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी उप मुख्यमंत्री दार्जिलिंग से विधायक होगा। आज विधायक दल की बैठक के बाद तीनों नामों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा नेता देबाश्री चौधरी का कहना है कि पश्चिमी बंगाल के भविष्य के लिए बहुत अच्छा दिन है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में रहेगा और हर वर्ग से जो वंचित महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सारी जनता को उत्साह देखिए ना, ब्रिगेड की तैयारी भी अच्छा हो रही, इतने बारिश हुआ, सभी व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए चल रहे हैं। सारे जनता बहुत ही उत्सुक है ये दृश्य देखने के लिए। देश भर से सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री, सांसद सब आ रहे हैं। अरे हमारे ये राज्य के जितने अच्छे आदमी हैं, जितने गुणी आदमी हैं, आज तक किसी ने उनको मर्यादा नहीं दिया, उसको भी हम बुलाएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि यह लोकतांत्रिक कदम नहीं है। उनकी पार्टी जल्द ही इस मुद्दे पर ऑफिशियल जवाब जारी करेगी। We do not think it's a democratic step to take. The Constitution has a clear definition in this matter. He did not invoke Article 356 on his own to dissolve the assembly, which is not a political step. Our party will issue its rejoinder in the matter shortly. तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां डीएमके और अन्ना डीएमके के संभावित गठबंधन की खबरें जोरों पर है। डीएमके ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों द्रविड़ पार्टियां मिलकर सरकार बनाने का दावा करती हैं तो पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। टीवीके का आरोप है कि जनादेश को दरकिनार कर सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच चेन्नई में टीवीके समर्थकों ने राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने दूसरी बार विजय के सरकार बनाने के दावों को ठुकराते हुए 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि फिलहाल किसी दूसरी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जाएगा। इस बीच डीएम के प्रवक्ता टीकेएस एलांगो वन ने कहा है कि फिलहाल दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। राज्यपाल ने 10 तारीख तक का समय दिया है, इसलिए अभी इंतजार करना होगा। अगर टीवी के सरकार बनाने में सफल नहीं होती है, तब डीएमके अपने सहयोगियों से बात कर आगे की रणनीति तय करेगी। Doesn't form the government. Are you contemplating to try something together? I don't know. No, there is no idea as of now. Sir, will second party DMK come up with any idea if the TV No, we will have to wait until 10th. Sir, The governor has given time until 10th. Okay. Only after that you ask me. 10th for whom, sir? For Vijay. Is there a possibility to think of some other plans after that? We will see. If we have formed the government, what can we do? Now, if we fail, we will once again consider. We will talk with other allies and decide. ताजा खबरों के डेली बुलेटिन से रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिएगा लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen